अध्याय नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, जिसमें हमारा टॉपिक है जीवा के खंड। ठीक है, अपने को जीवा के खंड के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में जीवा का खंड कहने का मतलब इसमें हम कैसे एक लाइन जो रहेगी, जैसे कि हमने दो प्रकार की लाइन पढ़ी, स्पर्श रेखा पढ़ी और एक पढ़ा हमने छेदक रेखा, दो प्रकार की रेखाएं पढ़ी। तो जब ये रेखाओं पे कोई बिंदु जब लेंगे तो उसको कैसे बांटेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि हमारा जो है इसका यूज जो है अगला आने वाले थ्योरम पे होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्या करते हैं, जो जीवा के खंड लिखा है इसका कहने मतलब ये जीवा को बांटना। ठीक है, कैसे बांटेंगे, देखो जीवा को जो है दो तरीके से बांटेंगे। एक जो वृत्त दिया हुआ है, अब जीवा किसमें बनता है, वृत्त में बनता है। जीवा को उसको बोलेंगे वृत्त में परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जैसे कि एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, परिधि पर स्थित दो बिंदु को तो हम इसमें दो जीवा लेते हैं, क्योंकि हमको दो प्रकार की इसमें डाटा मिलेगी। ये लाइन लिखते हो सी और डी। ठीक है, देखो पहले मैंने क्या किया, एक जीवा लिया ए बी, ठीक है, और एक जीवा लिया मैंने सी डी। अब जीवा को बांटना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा, सी डी पर इसके बांटने के दो तरीके हैं, या तो इसके बाहर कोई बिंदु लो या तो इस जीवा के अंदर बिंदु लो, तब तो बटेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, सी डी एक जीवा है, इसके अंदर यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं, इस बिंदु को नाम दे देता हूं पी। ठीक है, तो यहां पे हमको ये बताना चाह रहा है, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप लिख देता हूं यहां पे जीवा। ठीक है, जीवा सी डी को बिंदु पी विभाजित करती है। ठीक है, यहां पर उसको कहां अंतः विभाजित करती है, बिंदु पी अंतः मतलब समझ रहे हो, अंतः मतलब समझ रहे हो जी, अंतः मतलब अंदर, माने सीडी के अंदर में। ठीक है, सीडी के अंदर अंतः विभाजित करती है, तब इसको कैसे लिखेंगे, देखो आप सोच रहे होंगे कि अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे विभाजित किए, आप सोच रहे होंगे सी से पी और पी से डी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे। जीवा के खंड को जब भी हम अभी विभाजित करेंगे, हम क्या लिखेंगे, जिस पॉइंट से विभाजित करेंगे उस पॉइंट से उसका नाम लिखेंगे, पी से सी और पी से डी। ठीक है, तो इसका जब नाम होगा विभाजित करती है, तो विभाजन कौन कौन से कर रहा है, पी से सी और पी से डी, ये एक पॉइंट। ठीक है, दूसरे समझो, यहां पर एक जीवा लेते हैं, जीवा है अपना दिया हुआ है ए बी को बिंदु, ठीक है, बिंदु डी लेते हैं। ये बिंदु डी है, क्या करते हैं, ये जो जीवा इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये इधर आगे बढ़ाते हैं, यहां पर इसको कट करता है, ये बाहर में एक बिंदु लेते हैं डी। ठीक है, कहां लेते हैं, ए बी के बाहर एक बिंदु लेते हैं डी। ठीक है, तो जीवा ए बी को बिंदु डी बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन करने का मतलब बाहर विभाजन करती है। ठीक है, बाह्य विभाजन करती है, तब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, डी से बी और डी से ए। याद रखना, मैं इसलिए इसको आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप सोच रहे हो सर इसको डी से बी और बी से ए बोल दें, या तो ए से डी बी से डी बोल दें, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसको आपको बताने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से हम इसको विभाजित करेंगे उसी पॉइंट से इसकी दूरी नापेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, ए बी में एक बाहर में विभाजित कर दिया डी, तो इसकी दूरी कैसे मेजरमेंट करेंगे, डी से बी और डी से ए। ठीक है, सी डी एक जीवा है जिसमें मैंने क्या किया, बिंदु पी से इसको क्या किया, विभाजित किया, जो कि कहां लिया हूं, सी डी के अंदर लिया हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी से सी और पी से डी, माने जहां जिस पॉइंट से विभाजित करेंगे उस पॉइंट से उसको काउंट करेंगे। ठीक है ना, आपका एक अगला नेक्स्ट पेज में एक इसी बेस्ड पे एक टॉपिक दिया है, करके देखो। देखो ये कौन सा पेज है, थोड़ा सा पेज बता दो बुक में देख के, करके देखो। इसमें जो है इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसी को मैं इसे बता, अच्छा 302। ठीक है, पेज नंबर देखो 302 में, पेज नंबर 302 में ये इस टाइप का आपका एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये इसमें हमको जो है आपको बोला गया है कि इसको आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ये इस टाइप का एक डायग्राम बना हुआ है, ये यहां पर ये है, एक मिनट मैं थोड़ा सा बुक उठा के लिख देता हूं, जल्दी हो जाएगा। ए से बी ये दिया हुआ है आपका, सॉरी यहां दिया है, ए से बी पॉइंट है ये, और ये है आपका सी से डी,
और एक यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है ये, और इसके बाहर क्या किया गया है, एक पॉइंट लिया गया है ये यहाँ पे पॉइंट P, और इसको क्या किया गया है ऐसे, सॉरी 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 थोड़ी गलत हो गई, थोड़ी गलत हो गई, ठीक है, थोड़ी गलत हो गई, चूंकि ये स्पर्श रेखा नहीं है छेदक रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस टाइप का, और इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है P, ये है आपका A, ये है B, और ये है C, और ये है D, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया है P, और यहाँ पे पॉइंट लिया P। देखो इसको समझो थोड़ा सा, ये बोल रहा है कि हमने क्या किया है, एक वृत्त है, पहला क्या बोल रहा है, हम एक वृत्त है जिस वृत्त पे दो जीवाएं लिए AB और CD, और ये इसको क्या कहता है, पॉइंट B जो है विभाजित करता है, ठीक है, और ये दूसरा हमने डायग्राम लिया है, उसमें बोल रहा है हम दो क्या करते हैं, दो छेदक रेखा लेते हैं, क्या करते हैं, छेदक रेखा। एक्चुअल में ये बोल सको कि छेदक रेखा जो है, छेदक रेखा नहीं लेते हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, AB और CD जीवा लेते हैं, सॉरी AB और CD क्या करते हैं, जीवा लेते हैं, और ये जीवा को हम बाह्य विभाजन ये पॉइंट P पर करते हैं, कहां पर करते हैं, पॉइंट P पर करते हैं। तो मैंने अभी बताया विभाजन के तरीके से, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखाएगा, अगर हम लिखेंगे तो P से A, इसका अगर AB की अगर बात करूं तो क्या लिखाएगा, P से A, और क्या लिखाएगा P से B, और ये वाला कैसे लिखाएगा P से C, और क्या लिखाएगा P से D, ये वाला कैसे लिखाएगा P से A, P से B, और P से C, और P से D। और इसमें क्या किया गया है, यहां बोला गया P से A गुणा PB, P से C गुणा PD, और P से A गुणा PB बराबर होगा P से C गुणा PD का। ये देखो यहाँ पर आपके बुक में जो है इस टाइप का दिया गया है, और आपको बोला गया है इसको करके देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जब किसी सर्कल में, देखो इधर ध्यान दो, जब कोई सर्कल है, इस सर्कल पे दो जीवाएं लेते हैं और उस जीवाओं को अंतः विभाजन करती है, क्या करती है, अंतः विभाजन करती है, तो उनके विभाजनों का गुणा, उनके विभाजनों का गुणा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देख पा रहे हो ये जीवा लिए हैं, इस जीवा को P अंतः विभाजन कर रहा है, और इस जीवा का ये पॉइंट P पर विभाजन करता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो P से A और P से B इन डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, P से C और P से D इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। ये आपका ट्राई दिस के क्वेश्चन है, करके देखोगा, ठीक है। तो ये आप लोग करके और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होगा बाय थ्योरम्स इस टाइप के, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आपके अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखा का प्रमेय नंबर 13 देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम लो चाहे कुछ भी एग्जाम लो, उस एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस है अल्टरनेट पूछे जाते हैं, आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा अल्टरनेट, कभी कभी तो रिपीटेड, हर साल रिपीट करने वाला मिलेगा, पिछले साल आया इस बार भी है ऐसे टाइप का, नहीं तो अल्टरनेट रहता ही रहता है, इस साल पूछेगा अगले साल छोड़ देगा, फिर पूछेगा, इस टाइप का रहता है। तो ये जो है मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं पहले ये बोलना क्या चाह रहा है। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है, क्या है, छेदक रेखा, तो आप लोग को मालूम है एक वृत्त में हमने दो प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ा हुआ है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की रेखा। एक रेखा हमने जो स्पर्श रेखा, माने एक ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करती है, किसी वृत्त के परिधि पर एक बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है, वृत्त के परिधि पर क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं P, और इस एक बिंदु से होकर जब रेखा गुजरती है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसका कहने का मतलब जब वृत्त को स्पर्श करके गुजरे उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। छेदक रेखा यानी जो वृत्त को क्या करती है, आर पार छेद कर देती है, इसका कहने का मतलब या तो दो पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी परिधि पे दो बिंदु लेते हैं, वो दोनों बिंदु से होकर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये है स्पर्श रेखा और ये है छेदक रेखा, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, और पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, जो क्या करता है, वृत्त को छेदक रेखा है PAB, तो कहां करता है, A और B पर प्रतिच्छेद करती है, A और B पर, और PT, P से T जो है एक स्पर्श रेखा हो, तो सिद्ध करना है कि P से A का गुणा PB के साथ करेंगे तो क्या होगा, PT का स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए चलिए, सबसे पहले जो बोला है उससे हम डायग्राम बनाते हैं, तो एक हम सर्कल लेंगे ये, और बोल रहा है इसके बाहर एक बिंदु लेंगे, बाह्य बिंदु एक P लेंगे, ये देखिए इस P बिंदु से एक छेदक रेखा लेंगे इस वृत्त पर, ये ऐसे, ठीक है, यहां तक लो, ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यही तक लो इसको,
यहाँ एक छेदक रखेंगे जो कि क्या करेगा ए और बी पर, ये पॉइंट ए पर और ये जो है पॉइंट बी पर, इसको क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगी। और एक हमको स्पर्श लिखना है पी से टी, ये देखो यहाँ पे पॉइंट ले लिए टी, और ये जो है वृत्त का क्या है केंद्र बिंदु है ये, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई इसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया गया है आपको जो डाटा दिया गया है उसको आप लिखेंगे, आपको क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में जो जो बोला रहता है उसी को अपने को लिखना रहता दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक वृत्त है COR, ठीक है। जहां क्या है PAB क्या है, एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, ठीक है। और जो और P से T क्या है, PT क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और देखो ये जो है ये P से A और P से B क्या है, ये दोनों क्या है, P से A की बात करूं और PB, ये PAB जो क्या है छेदक रेखा है, ठीक है ना। और इसको ये जो छेदक रेखा है वो कहां से प्रतिच्छेद कर रहा है, पॉइंट P से, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करना है, इस बात को समझ, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि P से A गुणा PB बराबर, देखो PT का सिर्फ टी में लगा हुआ ऐसा मत समझना, एक्चुअल में ये PT का स्क्वायर लिखा है, PT दोनों का होल स्क्वायर है ना, इस टाइप का PT का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ रचना करना पड़ेगा, रचना, ठीक है। आपको क्या रचना करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है आपका केंद्र बिंदु O है, इस केंद्र बिंदु O से जो A से B जो लाइन है, ये देखो इस बात को समझो, A से B जो आपका ये क्या करेंगे, लंब डालेंगे, क्या करेंगे आप, लंब डालेंगे, ठीक है। और इसका आप नाम देंगे L, ठीक है। तो आप लिखेंगे O से L हमने लंब डाला किस पर, AB पर, पहला काम ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, बिंदु O को A से मिलाना है, बिंदु O को T से मिलाना है, और बिंदु O को P से मिलाना है, ये, ठीक है। तो दूसरा काम, केंद्र बिंदु O को A P T से मिलाया, ये। चलिए अब इसको प्रूफ करेंगे, तो हम चलते हैं उपपत्ति, ठीक है। देखिए उपपत्ति, देखिए कोई भी जब हमको डाटा दिया रहता है उसको कैसे प्रूफ करते हैं, उसमें दो साइड रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं राइट हैंड साइड ले आते हैं, आपकी इच्छा आप कौन से साइड से चलेंगे, दोनों साइड से ये प्रूफ होता है, ठीक है। हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है PA गुणा PB, ये दिया हुआ है, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है, PA इंटू PB, ये हमको दिया हुआ है, यहां से चलना है। अब थोड़ी सी बात को समझिए, देखिए P से A को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं PL माइनस AL लिख सकता हूं, PL में P से L में माइनस कर दूंगा AL, तो क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा। और PB को देखो, P से B को मैं क्या लिख सकता हूं, P से B को मैं लिख सकता हूं P से L माइनस L से B। देखो थोड़ी सी बात को समझो, P से L को मैं लिख सकता हूं PB पूरा क्या, P से B, सॉरी, तो इसको P से L प्लस क्या हो जाएगा, L से B, ये इतना, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब चूंकि देखो इसको आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, चूंकि ऐसा करके यहाँ पे बगल में आप बोल दो कि सर PA बराबर अपना है PL माइनस AL है, और PB बराबर है PL प्लस LB है, ऐसा आप बगल में बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो, चूंकि देखो L से B, और ऐसा लिखते हैं इसको ज्यादा अच्छा, चूंकि देखो O से L जो है हमने लंब डाला A पर, किस पर डाला जी, इधर देखो थोड़ी सी बात को समझो, P से L हमने क्या किया, इस पर लंब डाला, और आप लोग को पता विभाजित करता है, तो यहां से हमने लंब डाला, तो ये क्या होगा, इतना का डिस्टेंस इतना डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। इसका कहने का मतलब अगर लंब है तो AL बराबर होगा
एल बी का क्या होगा, एल बराबर होगा एल बी का। तो यहाँ इस ए एल बी की जगह ये वाला जो दिया हुआ है एल बी की जगह क्या रख सकते हैं, एल रख सकते हैं। देखो पी एल माइनस ए एल, पी एल धन क्या हो जाएगा ये ए एल, ठीक है। इसके जगह मैंने क्या कर दिया, एल रख दिया। अब देखिए, अब आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, क्या फार्मूला पता है, a माइनस बी और a प्लस बी का जब इंटू करोगे तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, होता है, याद आ रहा है जी। a माइनस बी, a प्लस बी, तो उसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a मान ले इसको pl को, तो ये भी pl है, a ये माइनस al l, इसको b मान ले तो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा पीएल का स्क्वायर एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपका आ जाएगा पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखिए, अब देखो मैं आपको तरीका पहले से स्टेप बता दे रहा हूं, आप वैसे वैसे करते जाएंगे। इधर सुन लो मेरी बात को पहले। आपको यहाँ पर देखो 3 त्रिभुज दिख रहा होगा, एक छोटा वाला त्रिभुज, उसके बाद देखो इसी से एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, बन रहा है, दूसरे नंबर का त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज लेंगे छोटा वाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला त्रिभुज, ये वाला एल ओ पी वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर ये नीचे वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। 3 बार आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा, समकोण पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे इसमें, ठीक है। देखो त्रिभुज आपका लेंगे हम ओ एल ए में, ठीक है, ओ एल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, या इसी को लिख सकते हो प्रमेय, इंग्लिश नाम है थ्योरम, हिंदी नाम है प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग माने हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर, और क्या होता है कर्ण का लंब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा प्रमेय होता है। यहाँ पर देखो हिंदी में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पर 90 अंश का कोण कहाँ पे बन रहा है, एल पर, तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो ओ से एल क्या हो जाए, ओ से ए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण किसका, लंब कौन सा है, तो ये 90 डिग्री का जहां से एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, लंब। ओ से एल क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आपका ए एल, तो ये हो जाएगा ए एल का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को यहाँ से एल की वैल्यू निकालना है, देखो इधर एल की वैल्यू, तो एल को इधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा ए एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर माइनस ओ ए का क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में ना ऐसा मत करो, इसको ऐसा करोगे तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा। हमको क्या करना है, ओ एल को इधर लाना है, किसको, ओ एल को। तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर। देखो गलती यहीं पे होती है, देखो इधर गलती यहाँ पे होगा, आप इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर नहीं करना है, ओ एल को इधर ट्रांसफर करना है, नहीं तो गलती होगी, ठीक है। याद रखना ओ एल को ट्रांसफर करते। अब देखो ए एल की जगह, इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, इतना को एक बार ऐसे सर्पिलाकार ब्रैकेट में खोज कर। अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा पी एल का स्क्वायर, याद रखना माइनस आया यानी खतरा की निशानी होती है कभी भी, ठीक है। माइनस आए तो जो भी अंदर में लिखे उसको बड़ा ब्रैकेट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर, ये इसको क्लोज करेंगे। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओ ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस ओ एल का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां तक समझ में आया, ओ एल का स्क्वायर। अब ये प्लस वालों को यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा पी एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर, और माइनस आपका हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने आप किसने बताया, अब ये वाला त्रिभुज लेना है, छोटा ले लिया, अब इसका ये बड़ा उसी से बना हुआ बड़ा वाला त्रिभुज ओ एल पी में। अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज त्रिभुज किसमें लेंगे, ओ एल पी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण, अब देखो यहाँ पर कर्ण कौन होगा, ये 90 डिग्री बढ़ रहा है, इसके सामने वाला कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये ओ से पी, ओ पी का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा इज इक्वल टू लंब क्या है ओ से एल, लंब है आपका ओ से एल प्लस आधार क्या हो जाएगा
आधार आपका क्या हो जाएगा पीएल, ठीक है, पीएल का स्क्वायर, ये पूरा पूरा। अब देखिए थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ पे देखो ओपी, देखो ओएल और पीएल, इसको चाहे तो इसको सेम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख सकते हैं ऐसा, पीएल को पहले लिखा जा सकता है और ओएल को बाद में लिखा जा सकता है। आपको पता है ना, 2 धन 3 करो कितना आएगा 5, 3 धन 5 करो कितना आएगा 5, 3 धन 5 बोलते 2 धन 3 करो 5 या 3 धन 2 करो 5, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे क्या रखेंगे हम, ओपी का स्क्वायर रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ओपी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ओए का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, चूंकि दूसरा देखिए ओ से ए, ओ से ए देखो और ओ से टी देखो, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है जी, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आप ओपी का स्क्वायर माइनस इसके जगह क्या रख सकते हैं, ओए के जगह ओटी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब मेरी बातों को फिर ध्यान से आप लोग सुनिए, इधर डायग्राम में देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या से लाइन खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या से लाइन खींची जाती है तो स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या होती है 90 अंश का कोण बनाती है। आपने प्रमेय नंबर 11 में पढ़ा हुआ है। तो ये वाला कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का, यानी 90 अंश का हो जाएगा, यानी ओटीपी वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तब यहाँ पे ले लीजिए, चूंकि ओटीपी में या ओपीटी लिखिए, थोड़ा सा फुटांग लगता है ये, ओपीटी में नहीं है, ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ आप पीटीओ लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। पीटीओ में ये पाथागोरस, पाथागोरस प्रमेय, यहाँ पर फिर पाथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पे बता दीजिए कोटि जो होगा 90 अंश होगा, याद रखिएगा कौन सा 90 अंश होगा यहाँ पे, कोटि, क्योंकि क्या है ये क्या है, स्पर्श रेखा है और ओ से टी क्या है, त्रिज्या है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो आती है वो क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाती है। प्रमेय नंबर 11 से हमने पढ़ के आया है। तो यहाँ ये 90 अंश होगा। तो देखो ये 90 अंश, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो देखिए कर्ण आपका हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, ठीक है, और लंब आपका हो जाएगा ओटी का स्क्वायर, और प्लस आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका पीटी, ठीक है, आधार आपका हो जाएगा पीटी, ये हो जाएगा पीटी का स्क्वायर इक्वल, देखिए यहाँ पर ओपी का स्क्वायर, यहाँ ओटी को इधर लाइए, ओटी का स्क्वायर, और इक्वल क्या हो जाएगा, ये पीटी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम इसके जगह रख देंगे, तो ये इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, पीटी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पीटी का होल स्क्वायर। ये याद रखेंगे ना, ओ ए की जगह हमने ओटी रखा, फिर पीटी का होल स्क्वायर। अतः आप क्या बोल सकते हैं, अतः आपने क्या प्रूफ कर लिया कि देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड कहाँ चला हुआ है, ये चला लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोग देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड चला, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया, पीटी का स्क्वायर, ठीक है। तो अतः सो हम बोल सकते हैं क्या कि पी ए का जब गुणा करेंगे पीबी के साथ, तब ये मिलता है पीटी का होल स्क्वायर होता है, पीटी का होल स्क्वायर होता है। इस तरह से ये प्रमेय क्या होता है, प्रूफ होता है। इस तरह से ये प्रमेय प्रूफ होता है। देखो ये प्रमेय का याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। डायग्राम तो है, आप पढ़ के बना लेंगे, इतना लिख लेंगे। आपको याद रखना है सबसे पहले क्या लगाना है, इसमें लगाना है छोटा वाले में क्या, समकोण, पाथागोरस थ्योरम लगाना है। उसके बाद ये जो वाला त्रिभुज जो बनेगा ये समकोण वाला है, पाथागोरस थ्योरम। फिर याद रखेंगे स्पर्श रेखा जब त्रिज्या से खींची जाती है लाइन तो ये 90 कोण बनाता है, फिर पाथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, ठीक है। दूसरा ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे एल जो होगा उसको एल भी होगा उसको एल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे ये यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करना, ना कि इसको इधर ना कि उसको उधर, ठीक है, एक को ही लाना है। और यहाँ पर भी वही कि हमने एक को लाया, ऐसे ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार, और उसके बाद याद रखेंगे ये त्रिज्याएं होती है यहाँ से, ये जो 4-5 बातें आप याद रखेंगे तो ये आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए आप लोग।